सीखेंगे कि टैली को कैसे ओपन करते हैं, टैली में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। ये कंपनी क्या होता है, क्योंकि जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, उसी तरीके से अगर हम लोग टैली पे काम करना चाहते हैं तो बिजनेस नेम क्रिएट करना पड़ता है। उसी को हम लोग कंपनी कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? कंपनी। तो क्रिएट का मतलब हो गया बनाकर रखना, बनाना। उसको सर्ट करने का मतलब हो गया बंद करना। फिर से ओपन करने का मतलब हो गया सेलेक्ट करना। तो वो सारे ऑप्शन सीखेंगे। पहले समझेंगे कि यहाँ थ्योरी में कि कैसे ओपन करें। देखिए, टू ओपन टैली प्राइम, सबसे पहला स्टेप कहता है कि डबल क्लिक ऑन टैली प्राइम आइकन, वेट सम टाइम टू ओपन स्क्रीन। यानी अगर आप स्क्रीन पे टैली पे आइएगा तो आपके स्क्रीन पर देखिए टैली प्राइम का आइकन है। इस पे माउस से 2 बार कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए, या नहीं आपसे डबल क्लिक हो रहा है तो राइट क्लिक करने पे भी ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड या 30 सेकेंड टाइम लेगा। ये कुछ देर में ये टैली लोड हो जाएगा, ओपन होता है। देखिए यहाँ पे दिखेगा कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, ठीक है। एक है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क्स, और एक रीएक्टिवेट लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर हमको पढ़ना है तो किस पे क्लिक करेंगे? कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। देखिए इसमें हॉट की भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर टी बटन दिया हुआ है ना, तो ये हॉट की हो गया, की मतलब बटन। और ये यू दिया हुआ, यानी हम टी दबा देंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा, यू दबाएंगे तो ये, आर दबाएंगे तो ये, ए दबाएंगे तो ये। एक एक्टिवेट लाइसेंस का मतलब क्या होता है? जैसे आप लाइसेंस परचेज किए हैं और फर्स्ट टाइम उसके एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आता है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। एक आता है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपका लाइसेंस एक्टिव हो चुका है, लॉगिन करना है, इसके लिए नेट कनेक्शन चाहिए, तो रीएक्टिवेट में जाइएगा तो यूजर आईडी पासवर्ड दीजिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा और ये लाइसेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक यूज फोरम है ना, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क से लाइसेंस ले सकते हैं ऑनलाइन। और कंटिन्यू एन एजुकेशनल मोड है, यानी कंटिन्यू का मतलब हो गया कि आप कंटिन्यू करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक। तो कहिएगा सर इस तीनों में डिफरेंस है, तो जो ये हो गया तो इसके बाद हम लोग ये करते हैं। लेकिन कंटिन्यू इन एजुकेशनल और लाइसेंस लेने में क्या डिफरेंसेज है? तो सारा ट्रांजेक्शन वही होता है, एक दो फीचर्स है जो अनसपोर्टेड होता है, और साथ में डेट अनसपोर्टेड होता है। जैसे हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे एजुकेशनल में, तो 1, 2 और 31, इस 3 डेट में ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1 तारीख हर महीने का 1 तारीख को, 2 तारीख को, और हर महीने के 31 तारीख को। तो वैसे भी आपको पता होगा कि 31 तारीख हर महीने में आता भी नहीं है। 12 महीने में 5 ऐसे महीने हैं जिसमें 31 तारीख नहीं आता है। 5 महीने ऐसे हैं जिसमें नहीं आता है। 7 मंथ ऐसा है जिसमें आता है। जैसे किस किस में आता है? तो जनवरी में 31 तारीख आता है। फिर उसके बाद फरवरी को छोड़ दीजिए, सीधा मार्च 2 हो गया। मार्च के बाद मई में होता है, नहीं, मई के बाद किस में होता है? जुलाई और अगस्त, दोनों में होता है। अगस्त के बाद फिर अक्टूबर और दिसंबर। तो 7 हो गया ना टोटल। यानी टोटल 7 ऐसे मंथ है जिसमें 31 तारीख होता है, और 5 ऐसे मंथ है जिसमें 31 तारीख नहीं होता है। तो सोचिए कि हम तो 7 ही ऐसे महीना में 31 तारीख दे पाएंगे, बाकी लेकिन 1-2 तारीख तो हर महीने में होता है, तो वो उस डेट में हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे इसको ओपन कैसे करें। तो कंटिन्यू एजुकेशनल मोड। अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक किए, यही बात आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है कि कंटिन्यू इन एजुकेशन, कहता है सेलेक्ट कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। इसको हम सेलेक्ट कर लिए तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन दिख जाएगा, समझे। देखिए ये वाला स्क्रीन, लेकिन हमारे सामने तो ऐसा स्क्रीन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ऐसा स्क्रीन? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक कंपनी ओपन है। अगर आप फर्स्ट टाइम टैली ओपन कीजिएगा तो कंपनी तो उसमें क्रिएट रहेगा नहीं, तो कैसे कैसा दिखेगा? तो हम इसको भी बंद कर देते हैं, कंपनी में जा करके सर्ट करने से क्या हो गया, ये बंद हो गया, और हमारे स्क्रीन पे अभी एक भी कंपनी ओपन नहीं है। जो कंपनी क्रिएट रहेगा इधर ऐसे नीचे दिखेगा, और जो बनाना है तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना, बनाने का ऑप्शन। सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम टैली ओपन कर रहे हैं तो पहले से तो कंपनी क्रिएट रहेगा नहीं, सीधा हमको कौन सा चुनना है? क्रिएट कंपनी।
तो वही बात यहाँ नोट्स में दिया हुआ है कि पहले से यहाँ कंपनी कोई क्रिएट रहेगा तो यहाँ शो करेगा, और नहीं है तो नहीं शो करेगा। यहाँ से क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है, उसमें हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो कह रहा है कि जब स्क्रीन पहले से कोई कहता है कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर करा कि जब कोई कंपनी ओपन नहीं है तो इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। अगर कोई भी इस कंपनी ओपन नहीं है स्क्रीन पे तो ऐसा स्क्रीन दिखेगा। लेकिन अगर हमारे स्क्रीन पे कहता है कि जब स्क्रीन पर पहले से कोई कंपनी ओपन है तो इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, जो अभी दिख रहा था जैसे कोई कंपनी ओपन था। तो अभी हम फिर से यहाँ पे कोई कंपनी ओपन कर देते हैं, जैसे एबीसी लिमिटेड। नहीं, हम लोग यहाँ से भी क्रिएट कंपनी कर सकते हैं, क्रिएट मतलब बनाना। तो यहाँ पे अगर नहीं कोई कंपनी है तो सीधा बना लेंगे यहाँ से। और अगर हमारे पास बना हुआ कंपनी है तो क्या करेंगे, एस्केप से बैक आएंगे और यहाँ पे कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं जिस कंपनी को ओपन करना चाहते हैं। ओपन हो गया, अब इस तरह का स्क्रीन आ रहा है। यही बात नहीं यहाँ बोला गया था। अब यहाँ पे कहता है कि इसमें टाइटल बार क्या है, क्लोज बटन क्या है, सब कुछ बताएंगे अभी स्क्रीन पे ही कि किसको क्या कहते हैं। फिर क्रिएट कंपनी कैसे करना है वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी का स्टेप दिया हुआ है नोट्स में। तो चलते हैं। देखिए इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टैली का जो नाम है, कौन सा मोड है, ओपन, ये सब दिख रहा है, समझे। तो एक होता है इसमें हॉरिजॉन्टल बटन बार और एक होता है वर्टिकल बटन बार। तो यहाँ पे भी बटन बार है और ऊपर में भी बटन बार है। एक गो टू इसमें आता है, यहाँ पे गो टू का ऑप्शन है तो गो टू में यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे ढका हुआ, यहाँ पे गो टू है ये, समझे। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये कंपनी इन्फो एरिया है। जैसे कंपनी का नाम, जो कंपनी ओपन रहेगा उसका नाम शो करेगा, किस डेट से किस डेट में उसमें एंट्री हुआ है रिसेंट में, वो डेट यहाँ शो करता है। उसका करेंट डेट क्या है वो शो करता है, उसका पीरियड क्या है, कम है ना, वो शो करता है। यहाँ पे अगर हम कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, गेटवे ऑफ टैली, यानी उस कंपनी के भीतर कोई डाटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम लोग टोटल यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ नीचे रिपोर्ट भी दिखता है। तो ये सब बातें बाद में जानेंगे, अभी तो फिलहाल जानेंगे कि आखिर कंपनी को क्रिएट कैसे करें। तो ये तो पहले हम लोग वहां क्रिएट कर सकते थे जब कंपनी नहीं खुला था। दूसरा, हम लोग अगर यहाँ कंपनी ऑलरेडी ओपन है फिर भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ जाएंगे, इस कंपनी में, है ना। कंपनी, कंपनी के बगल में एक लेटर लिखा हुआ है, कौन सा लेटर है, के नीचे क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन। लेकिन सिंगल अंडरलाइन है। अगर सिंगल अंडरलाइन है तो ऑल्ट दबाकर के दबाइएगा तो हम उस ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर डबल अंडरलाइन रहेगा तो कंट्रोल के साथ दबाना है, किसके साथ, कंट्रोल के साथ है। और यहाँ पे ऑल्ट के दबाएं, कंपनी आ गया। इसमें देखिए एक क्रिएट कंपनी नजर आ रहा है जी सर। लेकिन क्रिएट में भी एक बटन हाईलाइट नजर आ रहा होगा, सी, अल्टर में ए, इसको हॉट की कहते हैं, यानी वो बटन दबाने से भी हम लोग उसमें जा सकते हैं। या हम लोग कीबोर्ड का जो डायरेक्शन की है ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग डायरेक्शन की यूज करते हैं, अप और डाउन, ठीक है। हम अभी क्रिएट पे इंटर मार दिए तो क्रिएट होगा कंपनी। अब यहाँ पर कंपनी क्रिएट करेंगे तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम जैसे हम लिख दिए ABC मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है जो संस्थान के में हम काम करना चाहते हैं, उस संस्थान का नाम यहाँ पे दे देंगे। उसका मेल नेम, जैसे पोस्ट वगैरह करते हैं ना तो उसको किस नाम से पोस्ट करेंगे वो मेलिंग नेम होता है। एड्रेस, जहाँ पे ये कंपनी है, जैसे ये कंपनी एसके नगर में है तो लिख दिए एसके नगर। अगर फ्लैट नंबर है तो वो सब भी दे सकते हैं, पटना। फिर दूसरा लाइन में आइएगा तो दूसरा लाइन दे सकते हैं, फिर तीसरा लाइन आ जाएगा अगर दूसरा लाइन देते तो। फिर आगे आइएगा तो स्टेट है तो BIH लिखिएगा, बिहार आ जाएगा। कंट्री अपने आप आ गया क्योंकि ऊपर बिहार है तो इंडिया में ही होगा। पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड क्या, आपके मतलब कि कंपनी के एरिया का, ठीक है। टेलीफोन नंबर, टेलीफोन भी होता है और एक मोबाइल भी होता है, तो जो नंबर आपके पास अवेलेबल है वो कंपनी का नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। फैक्स मशीन आता है उसका नंबर होता है फैक्स। ईमेल आईडी, नाम सुने होंगे ईमेल आईडी का, तो हर कंपनी के पास भी अपना ईमेल आईडी होता है तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे, समझ गए। अगला है वेबसाइट, वेबसाइट दे सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो पूछेगा फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज और नजर आ रहा है, ये सब चीज ऑप्शन नहीं, करेंसी सिंबल, फॉर्मल नेम, ये नहीं दिखता है। जब पहले बार आप कंपनी इंस्टॉल कीजिएगा ना टैली,
तो कंपनी क्रिएट जब करने जाइएगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। F12 यानी कीबोर्ड में F12 बटन दबाइएगा तो ये सब ऑप्शन पहले से नो रहता है। क्या रहता है? नो। ये सब ऐसे रहेगा नो। जब ये सारा नो रहेगा तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। तो हम लोग F12 दबाते हैं और फिर ये सारे ऑप्शन को क्या कर देते हैं? इनेबल कर देते हैं, जिससे ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। अब फिनेंशियल ईयर हम लोग का क्या है? आज तारीख है 17 फरवरी 2026। तो अभी जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 25 वाला ही चल रहा है। 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक एक फिनेंशियल ईयर है। अगला फिनेंशियल ईयर फिर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 26 से, जो 31/3/27 तक चलेगा। तो अभी हम लोग का फिनेंशियल ईयर तो वही है। और अगला है बुक बिगिनिंग। आप इसमें ट्रांजेक्शन किस डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जिस डेट को फिनेंशियल हुआ वही डेट हम लोग दे देते हैं, तो उसके बाद का हम कोई भी डेट में एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो पासवर्ड के लिए पूछेगा, जो हम बाद में सीखेंगे कि पासवर्ड कैसे लगाते हैं, दोनों वही है। करेंसी सिंबल हम लोगों को चुनने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि कंट्री जो चुनिएगा उसके अकॉर्डिंग करेंसी। हम लोग का करेंसी क्या? इंडियन रुपी। उसी को नीचे लिखा गया INR, इंडियन रुपी। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अगर हम चाहते हैं कि जो अमाउंट के है ना, अमाउंट के बगल में यानी सफिक्स कर दे सिंबल को। किस सिंबल को? रुपया का सिंबल। तो यस करेंगे, या नहीं चाहते हैं तो नो कर देंगे। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी हम चाहते हैं दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहे तो यस कर सकते हैं। जब हम लोग सिंबल ही नहीं देते स्पेस से क्या मतलब है? अमाउंट इन मिलियन, मिलियन में अगर शो करना चाहते हैं तो यस, और नहीं करना चाहते हैं तो नो। डेसिमल प्लेसेज। अब डेसिमल प्लेसेज क्या है? तो दशमलव के बाद हम लोग कितना डिजिट यूज करेंगे? 2 डिजिट्स। उसको क्या बोलेंगे? पैसा। और वर्ड में भी 2 ही डिजिट यूज होता है, तो इस सबको इंटर मार्कर। अब देखिए, जैसे हम अगर कंट्रोल A दबा दे अभी तो भी ये सेव हो जाएगा, या एक बार और इंटर दबाइएगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। किसका आएगा? एक्सेप्ट। एक बार और इंटर दबा दीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा। और जैसे ही कंपनी सेव होता है तो आपके सामने ये स्क्रीन आता है, और इसका नाम है फीचर्स। क्या नाम है? फीचर्स। आप लोगों को बताए थे कि हम लोग जब कंपनी जैसा हमको नीड होगा, कहता है कि इनेबल द फीचर्स एज पर योर कंपनी बिजनेस नीड, यानी हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि हमको क्या क्या नीड है और क्या क्या नहीं है। जो नहीं है उसको नो कर देंगे, और जो है उसको यस कर देंगे। अब जब सबको यस नो कर लेंगे तो फिर इसको सेव करने के लिए कंट्रोल A। क्या करेंगे? सेव का शॉर्टकट है ये, कंट्रोल A। समझ गए? अगर आप नहीं चाहते हैं कुछ खच्चर करे तो एस्केप भी करके पीछे आ सकते हैं। अब देखिए, जो कंपनी क्रिएट की है तो यहाँ पे कंपनी दिखने लगा। क्या दिख रहा है? ABC मीडिया प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है, और इसमें ABC लिमिटेड पहले से एक कंपनी था। हम इसको सर्ट करना चाहते हैं तो कंपनी में ही जा करके क्या कर देंगे? सर्ट करना। और ABC मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का ID देखिए 1,76,000 ID है ना। जैसे इंटर मारेंगे तो ये कंपनी सर्ट हो गया। क्या सर्ट होने का मतलब डिलीट हो जाएगा? नहीं, ये कंपनी सर्ट हो करके हमारे कहाँ चला गया है? इस फाइल अंदर में सेव है, वहां पे चला गया है। हम लोग वहां से फिर ओपन कर सकते हैं। कंपनी में जाएंगे और यहाँ से देखिए सेलेक्ट कंपनी कर देंगे, Alt F3। अब यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करेंगे। कंपनी का नाम क्या था? ABC मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना ये। या नहीं, अगर नाम से मान लीजिए एक ही नाम का 3-4 कंपनी है तो ID से भी पहचान सकते हैं। इंटर मारिएगा, कंपनी ओपन हो जाएगा। देखिए, शॉर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ जाते हैं ना, इसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, देखिए कंट्रोल F3 और सेलेक्ट का Alt F3 है ना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी फिलहाल कंट्रोल F3 दबाएंगे तो सर्ट का ऑप्शन आ गया। किसको सर्ट करना है? तो इस बार हम इसको सर्ट करते हैं, ABC लिमिटेड को। सर्ट हो गया। और अगर हम जाएंगे यहाँ पर Alt F3 दबाएंगे तो यहाँ से कोई भी कंपनी ओपन होने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आदित्य इंटरप्राइजेज को ओपन कर दिया गया। आ गया। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अब ऑल्ट के से कंपनी में जाएंगे तो क्या बच गया? एक अल्टर।
अल्टर का मतलब होता है इस ऑप्शन में कोई भी इंफॉर्मेशन जो दिए हैं उसको हम लोग सुधार भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हम इंटर मारेंगे तो जो जो ऑप्शन इसमें दिए हैं उसको यहाँ से हम लोग फिर से मतलब रीटाइप कर देंगे। जैसे कुछ छूट गया है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। हाँ एडिट कर सकते हैं। और फिर ये देने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल ए, सेव हो जाएगा। हाँ अगर हम अल्टर में ही जाते हैं, यहाँ जाएंगे अल्टर में, तो अल्टर में जाकर आदित्य एंटरप्राइजेज या कोई भी यहाँ पे लिए और इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट डी दबा देंगे। क्या दबाएंगे, कीबोर्ड से अल्ट डी दबाएंगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा। 2 बार वाई या इंटर 2 बार दबा देने से ये डिलीट हो जाएगा। हाँ परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ये आपके सिस्टम के अंदर रहेगा ही नहीं। तो चलते हैं ढूंढ के देखते हैं। सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या बताए थे, अल्ट F3, तो अल्ट F3 दबाइएगा और यहाँ पर देखिए आदित्य विजन है, वो आदित्य लिमिटेड था नहीं ना है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अब एक कंपनी और ओपन कर लेते हैं, अजंता। अभी हमारे पास एक्टिव मोड में कौन कंपनी दिख रहा है, अजंता। हम चाहते हैं बिना माउस के, यानी माउस से तो क्लिक कर ही सकते हैं यहाँ पे एबीसी पे, तो एबीसी एक्टिव हो जाएगा। बिना माउस के एक्टिव करना चाहते हैं तो देखिए कंपनी में एक ऑप्शन है चेंज, जिसका शॉर्टकट F3 है, यही है चेंज कंपनी। अगर F3 दबा दीजिएगा तो ये दोनों में से किसको एक्टिव मोड में लाना है उसको डायरेक्शन की से उस पर जाकर एंटर कर देंगे। समझ गए इतना, तो इतना प्रैक्टिस कीजिए।